नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। एप्पल और सैमसंग ये दोनों ही ऐसे कंपनी हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोनों ही कंपनीज के फैन बेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आखिर कौन सी कंपनी है सबसे बेहतर, चलिए देखते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि एप्पल और सैमसंग दुनिया के दो सबसे बड़े टेक जायंट हैं। ये दोनों कंपनीज ने अपने इनोवेटिव अप्रोच की वजह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक अलग ही क्रांति ले आए हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है, आइए जानते हैं। अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो सारी दुनिया में एप्पल का कोई मुकाबला नहीं है। 2020 में एप्पल की रेवेन्यू थी $274.5 बिलियन और जनवरी 2021 से तो ये वर्ल्ड के सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गए हैं। 2021 में एप्पल विश्व भर में चौथे स्थान में पीसी के सेल के मामले में था। उसी तरह विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनने वाली कंपनी भी एप्पल ही है। एप्पल ब्रांड की लॉयल्टी की बात ही कुछ और है। एप्पल पूरे विश्व में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड माना जाता है। जनवरी 2021 के फिगर के हिसाब से दुनिया भर में 1.65 बिलियन एप्पल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं। रेवेन्यू के हिसाब से एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है और स्मार्टफोन सेल्स में एप्पल सिर्फ सैमसंग के पीछे है। 2012 के पहले क्वार्टर में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक बन गया था विश्व का सबसे लार्जेस्ट मोबाइल फोन मेकर यूनिट सेल्स के माध्यम से। उसी साल से सैमसंग ने नोकिया को ओवरटेक किया था, जो कि फोन्स के दुनिया में एक समय में मार्केट लीडर हुआ करता था, खास करके 1998 से। सच पूछिए तो स्मार्टफोन सेल्स में सैमसंग और एप्पल का नेक टू नेक टक्कर रहता है। 2021 के थर्ड क्वार्टर में सैमसंग रेस में सबसे आगे था विद 21.2% मार्केट शेयर। लेकिन चौथे क्वार्टर की कहानी कुछ अलग है। एप्पल के आईफोन 13 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल से ये बताना आसान है कि एप्पल जल्द ही सैमसंग को ओवरटेक कर लेगा विद 23.2% शेयर। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के असेंबली प्लांट्स और सेल्स नेटवर्क्स 74 कंट्रीज में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादक या मैन्युफैक्चरर रेवेन्यू के हिसाब से है सैमसंग। एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में सेकंड पोजीशन में आता है, एप्पल के पीछे। एप्पल के तुलना में सैमसंग दुनिया भर में ज्यादा फैला हुआ है। इसकी पहुंच बहुत सारे इंडस्ट्रीज में है। एप्पल की सफलता कम समय में हुआ है और ये ज्यादा फोकस्ड कंपनी है जो काफी कम प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील करते हैं। सैमसंग का काम करने का स्टाइल दूसरे एशियन टेक जायंट जैसे सोनी कॉर्पोरेशन और NEC कॉर्पोरेशन से मिलता जुलता है, जिसका जोर है वर्टिकल इंटीग्रेशन पर और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स में अपने छाप छोड़ने में। तो सैमसंग को आप देखोगे बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि फ्लैट पैनल्स, टीवीज, अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, सेंसर्स, LED लाइट्स, बैटरीज, गेमिंग सिस्टम्स, कैमरास, सेलफोन, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी का ही उदाहरण ले लो। सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा टीवी मैन्युफैक्चरर है 2008 से। सैमसंग की तुलना में एप्पल ज्यादा फोकस्ड कंपनी है, जिसका ध्यान केंद्रित है कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज में, चाहे टारगेट मार्केट्स हो, रिसर्च हो या प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट इंटीग्रेशन।
इन सब में एप्पल अपने आप को ज्यादा सफल पाया है, जिसका रिजल्ट्स आपको इसकी तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स में दिखता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स में फंक्शनैलिटीज और प्रोग्राम्स ऐसे हैं वो अपने आप में काफी अच्छी तरह से चलते हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में आपको उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम एप्पल के फैमिली को बढ़ाने में ही बनाया गया है। कस्टमर्स भी एप्पल के प्रोडक्ट्स ही खरीदते रहते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स में स्विच होने से कतराते हैं, और एप्पल की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी ऐसी है कि लोग स्विच करना भी नहीं चाहते हैं। एप्पल का 75% रेवेन्यू तो आईफोन लाइनअप से ही आता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो एप्पल सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी पे डिपेंडेंट है। एप्पल का बिजनेस करने का तरीका भी स्मार्ट है। वो इंतजार करता है कि दूसरे कंपनी समय दे रिसर्च और डेवलपमेंट में, और फिर कंपनी अर्ली मार्केट डेवलपमेंट का पूरा जायजा लेती है। जब पता चलता है कि पोटेंशियल है तो एप्पल उस टेक्नोलॉजी में टूट पड़ता है और पूरा फोकस प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट में लगा देता है। मिसाल की तौर पर आपको आईपॉड तो याद ही होगा। इसको ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट माना जाता है, जो स्टीव जॉब्स के सीईओ बनने के दूसरे कार्यकाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। पोर्टेबल म्यूजिक की शुरुआत हुई थी सोनी वॉकमैन से 1979 से, और 20 साल से ज्यादा लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को अपनाया। स्टीव जॉब्स को रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट बनाने में कोई रुचि नहीं थी। एप्पल म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स के साथ टाई अप किए और इंट्रोड्यूस किया आईपॉड, स्टाइलिश, छोटा और क्यूट रिप्लेसमेंट, जिसमें आपकी पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी फिट हो गई आपके पॉकेट में। आईपॉड की तरह स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की दुनिया में भी तहलका मचाया। ये दोनों प्रोडक्ट्स को एप्पल ने नहीं इन्वेंट किया, सिर्फ इम्प्रूव किया, और इम्प्रूवमेंट ऐसा किया कि सब देखते सुनते रह गए। अप्रैल 2019 से एप्पल ने भारत में आईफोन 7 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, बेंगलुरु फैसिलिटी में, लोकल कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है नोएडा में, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी है सबसे बड़ी, एप्पल या सैमसंग, और क्यों? आपके व्यूज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। अगर आपको एप्पल या सैमसंग को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।